श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव को राष्ट्र के परावलंबी होने की पीड़ा भी उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरु सत्ता के आदेश अनुसार तप कर सिद्धियों के उपार्जन की ललक उनके मन में थी। उनके इस असमंजस को उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने समझा और परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युग धर्म की महत्ता व समय की पुकार देख सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघर्ष करने का भी संकेत था। 1927 से 1933 तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता और इसके बाद भी परोक्ष रूप से वे कार्य करते रहे। नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं। आंदोलन के दौरान उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा, जबकि फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झंडा छीनने का प्रयास करते रहे। उन्होंने मुंह से झंडा पकड़ लिया, गिर पड़े, बेहोश हो गए। झंडे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दांतों में भींचे गए टुकड़े के रूप में जब निकाला गया तब सब उनकी सहन शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तब से ही आजादी के मत वाले उन्मत्त श्री राम मत नाम मिला। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बहुत कार्य किया और स्वतंत्रता के बाद जब उन्हें सरकार ने पेंशन दी तो उन्होंने उसे प्रधानमंत्री राहत फंड के नाम समर्पित कर दी। उनसे आजादी के बाद लोग अक्सर पूछते थे कि वे सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। सभी जानते थे कि गुरुदेव जिस भी पार्टी में आ जाएंगे पूरा का पूरा गायत्री परिवार भी उनके पीछे पीछे उसी पार्टी को समर्थन देगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आइए सुनते हैं। ज्ञान यज्ञ द्वारा चारों तरफ जन जागरण का अपना महान अभियान अगले दिनों कुछ चमत्कारी उपलब्धियां उत्पन्न करके नकारात्मक मानवीय आस्थाओं और झुकावों को सकारात्मकता में परिवर्तित करने जैसे कठिन कार्य की ओर अग्रसर हुआ है। विचारों की शक्ति अति प्रबल है। यदि विचार बुद्धि संगत एवं उपयोगिता की कसौटी पर खरे सिद्ध हो सके तो निश्चय ही उनका स्वागत होगा। युग निर्माण योजना द्वारा जनमानस में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना के लिए जो सशक्त अभियान चलाया जा रहा है उसने पिछले दिनों मजबूती के साथ जड़ जमाई है। अपने परिवार के लाखों सदस्य जिस उत्साह के साथ विचार क्रांति का पथ प्रशस्त करने में लग गए हैं और सृजनात्मक एवं संघर्षात्मक शतसूत्री योजना जिस तरह चल पड़ी है उसे देखते हुए हर कोई विश्वास कर सकता है कि अगले दिनों अपना परिवार गायत्री परिवार जन जागरण एवं भावनात्मक नवनिर्माण की भूमिका निभाएगा। धरती पर स्वर्ग अवतरण के अपने स्वप्न साकार होकर रहेंगे। हम लोग जिस तत्परता के साथ नव युग निर्माण की दिशा में आंधी तूफान की तरह गतिशील हो रहे हैं उसके संभावित परिणाम की प्रकाशवान आशा सर्वत्र बढ़ चली है। इसीलिए जिनका हमारी ही तरह विश्व शांति एवं मानवीय प्रगति के प्रति विश्वास है वे हमसे अनेक प्रश्न पूछते और अनेक परामर्श देते रहते हैं। ये उचित भी है। उत्तरदायित्व संभालने वालों से अधिक सही और अधिक ठोस काम किए जाने की आशा की ही जानी चाहिए। इस दृष्टि से कई लोग हमारे कार्यक्रमों का पूर्ण समर्थन करते हुए उनमें सुधार एवं परिवर्तन करने के अनेक परामर्श देते रहते हैं और उनको हम अति कृतज्ञता एवं आदर के साथ सुनते हैं और उन पर विचार भी करते हैं। ऐसे ही सुझावों में एक महत्वपूर्ण एवं वजनदार सुझाव ये भी है कि हम राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश क्यों नहीं करते और राजतंत्र को अपने अनुकूल बनाकर सरकारी स्तर पर वह सब काम आसानी से क्यों नहीं करा लेते जिन कामों को करवाने के लिए इन दिनों इतनी अधिक माथापच्ची कर रहे हैं। इस सुझाव के पीछे अपनी और अपने संगठन की वह क्षमता
और व्यापकता है जिसका सही मूल्यांकन कर सकने वाले लोग अनुभव करते हैं कि इन दिनों गायत्री परिवार किसी भी राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक तंत्र से कम प्रखर एवं कम सशक्त नहीं है। आज के युग में राजनीति की सर्वोपरि सत्ता और महत्ता स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है कि सरकारें यदि सही कदम उठा सकें, सूझबूझ से काम लें, तो राष्ट्र आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। जापान, चीन, रूस, जर्मनी, अरब, इजराइल आदि ने कुछ ही दिनों में अपने ढंग से, अपनी योजनानुसार अपने अपने देश में शानदार परिवर्तन कर लिए हैं, जिसके आश्चर्यजनक उदाहरण सामने हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो वास्तविकता की ओर से जानबूझकर आंखें बंद किए रहें। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, ये दूसरों ने भले ही कहा हो, हमने ये कभी नहीं कहा है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि धर्म की स्थापना में राजनीति का सहयोग आवश्यक है और राजनीति के घमंड में चूर्ण हाथी पर धर्म का अंकुश रहना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। इतिहास साक्षी है कि जनता के सुख सौभाग्य में अभिवृद्धि का आधार दोनों ही के बीच राजनीति और धर्म साधन सहयोग ही प्रमुख रहा है। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में रघुवंशियों ने त्रेता युग में उस सतयुग की स्थापना की थी जिसे हम राम राज्य के नाम से आदर के साथ याद करते हैं। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त का साम्राज्य पनपा, फैला और परिपुष्ट हुआ था। पांडवों का मार्गदर्शन कृष्ण ने किया था और कुशासन का खात्मा कर सुशासन की स्थापना की थी। राजा मांधाता का सहयोग आदि शंकराचार्य की 4 मठों की स्थापना और दैनिक धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण आधार था। भगवान बुद्ध के प्रभाव से सम्राट अशोक का बदलना और अशोक की सत्ता के सहयोग से बुद्ध धर्म का समस्त एशिया में फैल जाना एक ऐसी सच्चाई है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। समर्थ गुरु रामदास जानते थे कि धर्म प्रवचनों से ही काम नहीं चलने वाला, सुशासन की स्थापना भी आवश्यक है। अस्तु उन्होंने शिवाजी जैसे अपने प्रधान शिष्य को इस मार्ग पर आगे बढ़ाया और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि अपने द्वारा स्थापित 700 महावीर देवालयों के माध्यम से आवश्यक रसद, पैसा तथा सैनिक जुटाने की व्यवस्था भी की। शिवाजी उसी सहयोग के बल पर स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत कर सके। गुरु नानक का पंथ एक प्रकार से स्वाधीनता के सैनिकों में ही बदल गया था। उसने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला का आदर्श प्रस्तुत करके ये बता दिया कि राजतंत्र और धर्मतंत्र को विरुद्ध दिशाओं में नहीं चलने देना चाहिए, वरन उनके कदम एक ही दिशा में उठने की आवश्यकता हर कीमत पर पूरी की जानी चाहिए। बंदा बैरागी ने सच्चे अध्यात्मवादी का उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा लेकर मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ा। भगवान का धर्म से ही सीधा संबंध जुड़ता है, पर अधर्म के बढ़ जाने के कारण कुशासन को सुशासन में बदलने के लिए वे समय समय पर अवतार धारण करते हैं। कच्छ, मच्छ, वाराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अवतारों ने कुशासन के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध सीधी कमान संभाली। अवतारों को जिस प्रमुख प्रयोजन के लिए आना पड़ा वो अधर्म की सत्ता को समाप्त करना और धर्म स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना ही था। अगला निष्कलंक अवतार, प्रज्ञा अवतार जो होने जा रहा है, उसकी दृष्टि भी सुशासन की स्थापना पर ही होगी। द्रोणाचार्य ने अध्यात्म और राजनीति की इस सच्चाई को 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया था। वे कहते थे, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु इदम ब्राह्मणम इदम शास्त्र शास्त्रादपि शरादपि। अर्थात हम वेदों को आगे रखकर लोगों को समझाने और सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं, पर साथ ही पीठ पर धनुष बाण भी रखते हैं। ये धर्म शिक्षा और शस्त्र धारण, इन दोनों शक्तियों के समन्वय से ही समस्याएं सुलझती हैं। शासन आज जिस तरह
जीवन के हर पक्ष में प्रवेश करता चला जा रहा है और धीरे धीरे आम व्यक्ति जिस तरह राज्य की कठपुतली बनता जा रहा है, उस बारीकी को समझने वाला कोई सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति राजनीति से सर्वथा पृथक धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकता। जो धर्म को राजनीति से अलग होने की बात कहते या समझते हैं, उन्हें नितांत भोला ही कहा जा सकता है। प्रतिकूल राजनीति में धर्म का जीवित रहना संभव भी नहीं। रूस, चीन आदि साम्यवादी देशों की धार्मिकता की कैसी दुर्गति हुई, ये सबके सामने है। तिब्बत का धर्म शासन करने वाले लामाओं को राजनैतिक प्रतिकूलता ने कहां से कहां लाकर पटक दिया। सरकार का सहयोग पाकर ईसाई चर्च कितनी प्रगति करती है और मध्य युग में राज्याश्रय ने इस्लाम धर्म को विकसित होने में कितनी सहायता की थी, इन तथ्यों से कोई मूर्ख ही आंखें मीच सकता है। इन तथ्यों के जानते हुए भी हम और हमारा संगठन गायत्री परिवार राजनीति में क्यों प्रवेश नहीं करते, इसके संबंध में लोग हमें उलाहना देते और भूल सुधारने के लिए आग्रह करते हैं। वे जानते हैं कि हम लोग गायत्री परिवार शासन तंत्र में प्रवेश करने में बहुत दूर तक सफल हो सकता है, इसीलिए उनकी आतुरता भी अधिक रहती है। कितनी ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सम्मिलित होने के लिए डोरे डाले जाते रहते हैं और इसके बदले में वे हमें किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं, इसकी पूछताछ भी चलती रहती है। ये सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है और जब तक हम संसार से विदाई नहीं ले लेंगे तब तक चलता ही रहेगा। और हो सकता है कि गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार अगर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा और सशक्त होता रहा तो इस प्रकार के दबाव आगे भी बढ़ते रहें। इस संदर्भ में हमारा मस्तिष्क बहुत ही साफ है, शीशे की तरह उसमें पूर्णतया स्वच्छता है। बहुत चिंतन और मनन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम सीधे राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यही अंत तक करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।